हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षित और आपका स्वागत है एक और मज़ेदार कहानी में। तो जो आज की कहानी है वो है आखिर हो ही गई सच्चे प्यार की जीत। आखिर किस सच्चे प्यार की जीत हो गई है और किसका प्यार जीत गया है। वैसे तो आए दिन किसी न किसी का प्यार जीतता या हारता रहता है। तो आज ये किसका प्यार है जो जीत गया है। तो मैं बता दूं, इस कहानी में जो लड़का है उसका नाम टुणकू है और जो इस कहानी में लड़की है उसका नाम टुणकी है। नहीं, मैं नहीं मानता। वैसे नाम तो काफ़ी मज़ेदार है। आखिरकार मज़ेदार हो भी क्यों ना, ऐसे नाम ढूंढने में हज़ारों लाखों साल का समय जो लग जाता है तब जाकर कहीं ऐसे बेहतरीन नाम मिल पाते हैं। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। टुणकू और टुणकी दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों ने ही जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। लेकिन उस समय आज की तरह का नया ज़माना नहीं था। जब टुणकू और टुणकी की प्रेम कहानी शुरू हुई थी उस समय में फ़ोन और नेट वगैरह अमीर लोगों के पास ही ज़्यादातर देखने को मिलते थे। टुणकी की शादी उसके माता पिता ने अपनी मर्ज़ी से करा दी और टुणकू चाहते हुए भी कुछ ना कर सका। उधर टुणकू के घर वालों ने भी टुणकू की शादी कर दी। लड़की बहुत सुंदर थी लेकिन टुणकू तो टुणके का दीवाना था। उसे तो बस टुणकी ही अच्छी लगती थी और वह सिर्फ टुणकी से ही प्यार करता था। इसलिए टुणकू को अपनी पत्नी में कोई मोह नहीं था। टुणकू का सारा मोह तो अपनी टुणकी में था। टुणकू तो अपनी टुणकी को ही पसंद करता था, बाकी लड़की उसे ज़्यादा पसंद नहीं थी। फिर धीरे धीरे समय बढ़ता रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि धीरे धीरे समय कैसे बढ़ रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि समय तो समय है, ये तो अपने हिसाब से बढ़ता रहता है। नहीं, मैं नहीं मानता। ये हमारे या आपके कहने से नहीं रुकने वाला है। ये तो कहने की बातें हैं कि समय धीरे धीरे चलता है, समय आने में टाइम लगता है। समय तो आके चला गया है, समय तो रुक जाएगा। ये सब बातें तो कहने की हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? बाकी समय ना किसी के लिए रुका था और ना ही शायद किसी के लिए कभी रुकेगा। समय तो अपने हिसाब से आगे चलता रहेगा। कोई समय के साथ चले या ना चले, समय तो अपने हिसाब से आगे चलता ही रहेगा। अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि समय से आगे जाना चाहता है तो इसके लिए एक उपाय है। आप अपने मोबाइल या अपनी घड़ी का टाइम पीछे कर सकते हो, जिससे कि कुछ समय के लिए आप आगे चले जाओगे। तो आप अपने टाइम के हिसाब से कुछ आगे चले जाओगे। इसका प्रभाव तो कुछ पड़ने का नहीं, लेकिन टाइम बर्बाद ज़रूर हो जाएगा। जिस तरह समय काफ़ी लोगों की लाइफ बर्बाद कर देता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी समय को बर्बाद करें।
ताकि हिसाब किताब बराबर हो सके। कहानी में आगे बढ़ते हैं। समय ना हमारे लिए रुकने वाला है, ना आपके लिए रुकने वाला है। इसलिए यही सही है कि कहानी में आगे बढ़ा जाए। धीरे धीरे समय बीतता रहा। दोनों अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो गए। अब टुणकू के भी 2 बच्चे हो गए थे और टुणकी के भी 3 बच्चे हो गए थे। अब आप बोलोगे कि टुणकू के 2 बच्चे कैसे हुए, जबकि टुणकू का लगाव तो अपनी पत्नी के प्रति था ही नहीं, तो टुणकू के 2 बच्चे कैसे हो गए? यहाँ कहा जाए, लगाव तो टुणकी को भी अपने पति से नहीं था, तो 3 बच्चे उसके भी कैसे हो गए? यह अवश्य ही सोचने वाली बात है। बिना लगाव हुए भी अगर बच्चे हो जाते हैं, फिर लगाव की क्या ज़रूरत है? जब सारी चीज़ें बिना लगाव के, बिना प्रेम के ही हो जा रही है, तो इसमें लगाव या प्रेम की क्या आवश्यकता है? बाकी उनको बच्चे करने थे तो उन्होंने बच्चे कर लिए। उनके पास भी काफ़ी समय था तो उन्होंने भी बच्चे कर लिए होंगे। और जिसके पास समय होता है वो तो कुछ ना कुछ कर ही लेता है। उनके पास भी समय रहा होगा तो उन्होंने भी जो उनसे हो सकता था उन्होंने वो किया। बाकी जो होना था वो तो हो गया। अब आगे चलते हैं। फिर टुणकू और टुणकी ने अपने अपने बच्चों की शादी वगैरह करा के अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी कर ली। फिर टुणकू और टुणकी ने अपने अपने बच्चों की शादी वगैरह करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी। अब तो दोनों के ही परिवार में अपने अपने जीवन साथी से लड़ाई झगड़े के अलावा कोई दूसरा काम रह ही नहीं गया था। इसलिए दोनों ही अपने अपने जीवन साथी से दूर होते चले गए। अब आप पूछोगे कि आखिर दोनों कितना दूर चले गए थे, तो मैं कहना चाहूँगा कि एक तो 5 किलोमीटर दूर चला गया था, तो दूसरा फिर 3 किलोमीटर दूर चला गया था। अब किसे पता कि वो दोनों कितना दूर गए होंगे। जब दोनों ही अपने जीवन साथी से सुखी नहीं हैं, वो तो समय समय के साथ दोनों के ही बच्चे हो गए थे। अब उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके झगड़े आए दिन छोटी छोटी बात पे हो रहे हैं, तो शायद दोनों का दूर रहना भी सही है। जब साथ रह के झगड़े ही होने हैं, फिर क्यों ना दूर रह के ही झगड़े वगैरह ख़त्म किए जाएं। अब जब दोनों ही अपने अपने साथियों से खुश नहीं थे, तो वे दोनों अपने अपने साथियों से दूर हो गए। फिर कुछ समय ऐसे ही बीत गया। टुणकी भी अब दुखी रहने लगी। धीरे धीरे समय और बीतता गया। टुणकी और टुणकू दोनों ही अब बहुत दुखी रहते थे। फिर एक दिन की बात है, टुणकू को किसी कारणवश बाज़ार जाना पड़ा और उसी दिन टुणकी को भी बाज़ार जाना पड़ा था। जब टुणकू बाज़ार में इधर उधर घूम रहा था, तो उसे वहाँ टुणकी दिखती है और टुणकू टुणकी को देखते ही बहुत खुश हो जाता है, जैसे कि उसे कोई
उसका बिछड़ा यार मिल गया हो, जैसे कि प्यासे को पानी मिल गया हो, जैसे कि भूखे को खाना मिल गया हो, जैसे कि आलसी आदमी को नींद मिल गई हो, जैसे कि चाय पकोड़े मिल गए हो, जैसे कि शाही पनीर मिल गई हो। अरे कहना क्या चाहते हो? और टुनकू धीरे धीरे टुनकी की ओर अपने कदम बढ़ाता चला गया। और एक कदम टुनकू का ऐसा भी आया कि टुनकू टुनकी के पास पहुंच गया। फिर टुनकू और टुनकी ने एक दूसरे का हाल चाल पूछा। हाल चाल पूछने के बाद दोनों के बीच काफ़ी लंबे समय तक बातचीत चलती रही। इसी बीच टुनकू ने टुनकी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि उसके जीवन में क्या क्या हुआ था। और टुनकू ने भी टुनकी को अपनी आप बीती सुना दी थी। अब दोनों ही काफ़ी खुश थे। फिर एक दिन वह समय भी आया जब टुनकी ने टुनकी से शादी की बात की। टुनकी तो ऐसे भी टुनकू को काफ़ी पसंद करती थी और टुनकू तो खैर टुनकी की यादों में ही खोया रहता था। अब एक दिन वो समय भी आया कि दोनों फिर से विवाह के सूत्र में बंध गए। दोनों में अब जवानी जैसा रूप और लावण्य नहीं था, मगर दोनों के दिलों में ही बेइंतहा प्यार था। दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि असली प्यार तो दिलों में ही निवास करता है और अंत में सच्चा प्यार ही जीत जाता है। तो यही थी टुनकू और उसकी टुनकी की कहानी। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अंत में सच्चे प्यार की ही जीत हो जाए। अब तो सच्चे प्यार की जीत होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सच्चा प्यार मिलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब मिल जाता है फिर उसके बाद कुछ पता नहीं होता कि लाइफ दोनों को किस जगह ले जाकर पटक दे। अब आप में से काफ़ी सोच रहे होंगे कि लाइफ कैसे पटकती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिसको लाइफ ने पटक दिया है, इसका जवाब तो वही इंसान बेहतरीन तरीके से दे सकता है। बाकी प्यार में ना सही तो किसी ना किसी चीज़ में तो लाइफ ने आपको ज़रूर कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर पटका होगा। बाकी आजकल तो यही देखा जाता है कि जिस इंसान के पास पैसा है उससे सभी लड़कियों को सच्चा प्यार अपने आप हो जाता है। ज़्यादातर तो अब अगर कोई नौकरी वाला है फिर तो जो सच्चा प्यार दिल से बाहर आता है उसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर किसी लड़के के पास अच्छा काम नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, फिर जो अच्छा प्यार होता है वो तो पता नहीं किस लाइन में व्यस्त हो जाता है। यह कहा जाए कि उसका कनेक्शन ही होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसका कनेक्शन ढूंढने में ही सारा समय बीत जाता है। अब तो यही है कि सब यही चाहते हैं कि मुझे बस एक नौकरी वाला मिल जाए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी मज़े से काट सकूं। अब सभी लड़कियां ज़्यादातर ऐसा ही सोचती हैं या ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहती हैं। वो अलग बात है, कुछ ऐसे भी होंगे जो कि अपने सही साथी के साथ ही जीवन यापन करना चाहते होंगे, फिर चाहे लाइफ में कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना आए। अगर आप लोगों में से भी कोई ऐसा है जिसे कि कोई प्रेमिका चाहिए तो मेरे पास
उन लोगों के लिए एक तरकीब है। तो तरकीब कुछ इस प्रकार है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि व्हाट्सएप या फेसबुक की मदद से पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मुझे उनके लिए यही राय है कि अगर उनसे पैसा कमाना है तो दोनों को डिलीट कर दो और किसी काम धंधे में लग जाओ। क्योंकि हर कोई ही व्हाट्सएप या फेसबुक से पैसे नहीं छाप सकता। अगर आप में हुनर है, अगर आप में वो कला है, अगर आपको लगता है कि मैं इन सब चीज़ों से पैसे कमा सकता हूँ, तो आप अवश्य कमाइए। या मुझे तो बस ऐसे ही सोशल मीडिया से पैसे मिल जाएंगे। बाकी अंत में यही कहना चाहूँगा कि अपनी मेहनत पर पूरा फोकस कीजिए। अगर आपके अंदर वो जुनून और जज्बा है तो आप कहीं ना कहीं से पैसे अवश्य ही कमा लोगे। बाकी आप लोग जैसे भी कमाना चाहते हो आप कमा सकते हो। बाकी कमाने वाले तो कमा ही लेते हैं और समय बर्बाद करने वाले तो समय बर्बाद कर ही लेते हैं। लेकिन जो समय को बर्बाद करने में मज़ा है, वो मज़ा शायद कहीं और मिल पाए कभी। वो मज़ा तो कहीं और कभी शायद मिल ही नहीं सकता है। बाकी इसी तरह मैं आपका समय बर्बाद करने के लिए आपसे फिर मिलता हूँ किसी और नई और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।